फ्रेंड्स, रिंग अराउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं? चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं भारतीय संस्कार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ। तो इस चैप्टर का पहला प्रश्न हो जाएगा फ्रेंड्स, भारतीय संस्कार कितने होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। भारतीय संस्कार जो होते हैं टोटल 16 होते हैं। जन्म से पहले 3 गो होता है, शैशवावस्था में 6 गो होता है। इस प्रकार से करके टोटल 16 संस्कार होते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सीमंतोन्नयनम संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है? तो सीमंतोन्नयनम जो संस्कार होता है फ्रेंड्स, जन्म से पूर्व संस्कार में आता है। जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, शिक्षा संबंधी कितने संस्कार होते हैं? तो शिक्षा संबंधी टोटल 5 संस्कार होते हैं फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बचपन में कितने संस्कार हैं? तो बचपन में टोटल 6 संस्कार है फ्रेंड्स, जिसको शैशव संस्कार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? तो उत्तर हो जाएगा, दोष दूर होते हैं तथा गुणों का निर्माण होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि संस्कार आपके पास होगा तो आप उतने ही अच्छे व्यवहार में रहिएगा और दूसरे के साथ भी व्यवहार अच्छा कीजिएगा। अगर आपका संस्कार अच्छा नहीं रहेगा फ्रेंड्स, तो आपका संस्कार जो है दूसरे लोग को पसंद नहीं आएगा आपका व्यवहार, और लोग आपसे दूरी बनाकर रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा फ्रेंड्स, भारतीयों में संस्कार का कितना निर्माण, संस्कार से किसका निर्माण होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जिससे हमारे चरित्र का निर्माण होता है फ्रेंड्स। तो संस्कार बहुत जरूरी होता है हर किसी के लिए। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, वेद की पढ़ाई शुरू करना शिक्षा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, संस्कारों को टोटल 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? तो मरने के बाद फ्रेंड्स सिर्फ एक संस्कार होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मरने के बाद एक अंत्येष्टि संस्कार होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? तो विवाह संस्कार के द्वारा फ्रेंड्स मनुष्य अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, उस समय उसकी शिक्षा पूरी हो गई होती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, पुंसवनम किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो जन्म से पूर्व फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जन्म से पूर्व जो होता है पुंसवनम संस्कार होता है। पुंसवनम, सीमंतोन्नयनम और उपनयनम, ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा फ्रेंड्स, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो मरने के उपरांत अंत्येष्टि संस्कार होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, शिक्षा संस्कार के अंतर्गत अक्षर आरंभ संस्कार आता है। शिक्षा संस्कार में टोटल 5 संस्कार आते हैं फ्रेंड्स। आप लोग उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, विवाह संस्कार के अंतर्गत सप्तपदी संस्कार आता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, विवाह संस्कार। क्योंकि गुरु के घर से जब बालक जो होता है फ्रेंड्स, जो शिष्य होता है, वो जब अलग होता है गुरु के घर से, तो अपने जिस संस्कार में प्रवेश करता है उसका नाम होता है विवाह संस्कार, और विवाह संस्कार करके अपना वो गृहस्थ जीवन स्टार्ट कर रहता है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, विवाह संस्कार के अंतर्गत सिंदूर दान होता है। आप लोग देखे भी होंगे, इसलिए शादी विवाह में भी जाना आप लोगों को बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। आप लोग जाइए और एक एक संस्कार को देखिए कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कौन शब्द सीमित रूप से व्यंग्य रूप में व्यवहार होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, संस्कार जो शब्द है वो सीमित होता है, लेकिन यह एक व्यंग्य के रूप में व्यवहार करता है। जैसे मान लीजिए जिसका जितना ही खराब संस्कार होता है फ्रेंड्स, उतना ही खराब व्यवहार को प्रदर्शित करता है, और जिसका अच्छा संस्कार होता है लोग उसका नाम लेते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, गर्भ धारण जो होता है, गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन
नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स जन्म से पूर्व गर्भधारण संस्कार होता है, जिसमें शिशु 0 से लेकर 9 माह के बीच तक होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, जन्म से पहले कितने संस्कार हैं? तो जन्म से पहले टोटल 3 संस्कार है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, गृहस्थ के कितने संस्कार हैं? तो गृहस्थ में सिर्फ एक ही संस्कार होता है, विवाह संस्कार। ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा फ्रेंड्स, नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा फ्रेंड्स, शैशव संस्कार के अंतर्गत नामकरण होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, संस्कारों से भारतीय संस्कृति का परिचय दूसरे देशों में मिलता है। इसलिए फ्रेंड्स अब दूसरे देश के भी लोग भारत की जो संस्कृति है उसको अपनाने लगे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे जो मैंने आपको करा दिए। अगर आप इसी प्रकार की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।